ये धरती का सबसे ठंडा और सबसे दुर्गम कोना है। एक विशाल बर्फीला रेगिस्तान, रहस्यों में डूबा हुआ। यहाँ की ठंड और बर्फीली हवाएं किसी को भी चुनौती दे सकती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां गर्मियों में सूरज मुश्किल से डूबता है और सर्दियों में गायब ही हो जाता है। यहाँ का मौसम और वातावरण बेहद कठोर है, लेकिन इस जमी हुई सतह के नीचे एक और ही दुनिया है, अंटार्कटिक महासागर। यहाँ की गहराइयों में अनगिनत रहस्य छुपे हैं। ये कोई आम समंदर नहीं है। ये एक ऐसा महासागर है जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया समेटे हुए है। ये वो जगह है जहां शहरों जितने बड़े बड़े हिमखंड तैरते हैं, जो अपनी विशालता से किसी को भी हैरान कर सकते हैं। जहां व्हेल अपने रहस्यमय गीत गाती हैं, जो इस ठंडे महासागर की गहराइयों में गूंजते हैं, और जहां अजीबोगरीब चमकदार जीव अंधेरे की गहराई में रोशनी फैलाते हैं। ये जीव इस ठंडे और अंधेरे वातावरण में भी जीवित रहते हैं। अंटार्कटिक महासागर अविश्वसनीय सुंदरता की जगह है, लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक भी। यहाँ की सुंदरता और खतरों का मेल अद्वितीय है। सदियों से इसके बर्फीले पानी में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्होंने खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचा है। यहाँ की खोजें हमें नए नए रहस्यों से रूबरू कराती हैं। क्या आप मेरे साथ इस ठंड को मात देने और अंटार्कटिक महासागर के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो कस के पकड़ लो, क्योंकि ये एक अद्भुत सफर होने वाला है। चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अंटार्कटिक महासागर ऐसे जीवन से भरा हुआ है जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ की गहराइयों में छुपे हैं अद्भुत और रहस्यमयी जीव। ये विशाल स्क्विड की दुनिया है, जिनकी आंखें खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती हैं और जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए लंबी और मजबूत टेंटिकल्स का उपयोग करते हैं। ऐसी बर्फीली मछलियों की जिनका खून पारदर्शी होता है और जो ठंडे पानी में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती हैं। और ऐसी जेलीफिश की जो अंधेरे में चमकती हैं अपने बायोलुमिनेसेंस के कारण। कल्पना करो, एक ऐसा जीव जिसके 16 हाथ हों और हर हाथ सैकड़ों नुकीले कांटों से भरा हो। ये जीव गहरे समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं। वो है विशाल स्क्विड, गहरे समुद्र का असली दैत्य, जो अपने शिकार को एक ही झटके में पकड़ आच लेता है। और फिर हैं बर्फीली मछलियां, जो अपने अनोखे खून के कारण ठंडे पानी में भी जीवित रह सकती हैं। इन अद्भुत जीवों ने बर्फीले पानी में जीवित रहने के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। उनके खून में प्राकृतिक एंटीफ्रीज होता है। यह उन्हें जमने से बचाता है। लेकिन शायद सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा है बायोलुमिनेसेंस, जो अंटार्कटिक महासागर की गहराई में देखने को मिलता है। अंटार्कटिक महासागर की गहराई में अनगिनत छोटे छोटे जीव अपनी चमक से अंधेरे को रोशन करते हैं और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिससे पानी के नीचे एक ऐसा प्रकाश उत्सव बनता है जो किसी और दुनिया का लगता है। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया से कम नहीं है। अंटार्कटिक महासागर के बर्फीले पानी में सिर्फ समुद्री जीवन ही नहीं है, बल्कि अतीत के रहस्य भी छुपे हुए हैं। सदियों से बर्फ में फंसे हुए खोए हुए जहाज, साहसिक अभियानों और दुखद अंत की कहानियां बयां करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एंड्योरेंस की, जो महान खोजकर्ता अर्नेस्ट शेकल्टन का जहाज था। 1915 में लगातार बढ़ती बर्फ से कुचलकर एंड्योरेंस डूब गया और अपने साथ साहस और सर्वाइवल की अनगिनत कहानियां ले गया। और संके हुए खजानों की अफवाहों का क्या? किंवदंतियां सोने और जवाहरातों से लदे समुद्री डाकुओं के शिप्सों के बारे में बताती हैं, जो इन खतरनाक पानी में खो गए थे। क्या ये कहानियां सच हो सकती हैं? अंटार्कटिक महासागर अपने सीक्रेट्सों की रक्षा करता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अंटार्कटिक महासागर की आवाजों की कल्पना करो। क्या तुम इसे सुन सकते हो?
बर्फ का भयानक शोर जब ये हिलती है और टूटती है। व्हेल की भूतिया आवाजें पानी में गूंज रही हैं। लेकिन कुछ और आवाजें भी हैं, अजीब, अस्पष्ट आवाजें जिन्होंने साइंटिफिकों को सालों तक हैरान किया है। कुछ लोग उन्हें धातुई गुंजन के रूप में वर्णित करते हैं, तो कुछ ऊंची पिच वाली सीटियों के रूप में। क्या ये अनदेखे जीवों की आवाजें हो सकती हैं, या शायद किसी और दुनिया के संदेश? रहस्य अनसुलझा ही रहता है। एक बात तो तय है, अंटार्कटिक महासागर ऐसी ध्वनि का संगीत है जैसा आपने पहले कभी नहीं हेरा होगा। कल्पना कीजिए कि आप रंगों से सजे आकाश के नीचे खड़े हैं, जहां हर दिशा में रंगों की बौछार हो रही है। हरे, गुलाबी और बैंगनी रंग के घुमावदार पर्दे आकाश में नाच रहे हैं, नीचे बर्फ से ढके परिदृश्य को रोशन कर रहे हैं। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता। यह है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, दक्षिणी रोशनी, एक लुभावनी दृश्य जिसे केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में ही देखा जा सकता है। ये दृश्य डेमी आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। यह खगोलीय नृत्य सूर्य से आवेशित कणों के पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के कारण होता है। यह प्रक्रिया अद्भुत और रहस्यमयी है। इसका परिणाम प्रकाश का एक चमकदार प्रदर्शन है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और सपने देखने वालों को मोहित किया है। यह दृश्य हर किसी के दिल में बस जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को देखना प्रकृति की कच्ची शक्ति और सुंदरता को अपने सबसे अच्छे रूप में देखना है। यह अनुभव अविस्मरणीय है। यह एक ऐसा अनुभव है जो रोशनी के फीके पड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। यह आपके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन जाता है। बर्फ और बर्फ के नीचे छिपे हुए ऐसे निर्माण हैं जिन्होंने एंडहीन बहस को जन्म दिया है। अंटार्कटिक पिरामिड्स। ये विशाल त्रिकोणीय संरचनाएं मिस्र के पिरामिड्सों से एक अद्भुत समानता रखती हैं, जिससे उनके मूल के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। क्या ये प्राकृतिक संरचनाएं हो सकती हैं जो हवा और बर्फ की कठोर पावरियों द्वारा उकेरी गई हैं? या क्या वे एक खोई हुई सभ्यता, मानव इतिहास के एक भूले हुए अध्याय का प्रमाण हो सकते हैं? इसका जवाब मायावी बना हुआ है। अंटार्कटिक पिरामिड मौन प्रहरी के रूप में खड़े हैं, हमें इस बारे में सवाल करने के लिए चुनौती देते हैं कि हम अपने ग्रह के अतीत के बारे में क्या सोचते हैं। एक झरने की कल्पना करो, लेकिन पानी गिरने के बजाय उसमें एक चिपचिपा रक्त लाल तरल बहता है। यह है ब्लड फॉल्स, एक प्राकृतिक अजूबा जो किसी डरावनी फिल्म से सीधा निकला हुआ लगता है। लेकिन चिंता न करें, इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। लाल रंग लोहे से भरपूर खारे पानी से आता है जो लाखों वर्षों से ग्लेशियर के नीचे फंसा हुआ है। जैसे ही पानी ऑक्सीकृत होता है, यह गहरा लाल हो जाता है, जिससे यह भयानक और अविस्मरणीय दृश्य बनता है। ब्लड फॉल्स एक कठोर अनुस्मारक है कि सबसे चरम वातावरण में भी प्रकृति हमें आश्चर्यचकित और विस्मित करने का एक तरीका खोज लेती है। अंटार्कटिक महासागर पृथ्वी पर सबसे शानदार जीवों में से कुछ का घर है। पेंगुइन बर्फ में टहलते हैं। उनका टक्सीडो जैसा पंख सफेद परिदृश्य के विपरीत है। व्हेल सतह से ऊपर उठती हैं। उनके विशाल शरीर पल भर के लिए दो वर्ल्डों के बीच लटके रहते हैं। सील सन में बैठती हैं। उनकी दर्द भरी चीखें बर्फ के टुकड़ों में एकोती हैं। इन जीवों ने पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरण में से एक में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है, जो प्राकृतिक दुनिया के लचीलापन और आश्चर्य का प्रमाण है कि बीरिक है। अंटार्कटिक महासागर एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलती है, इस अनोखे वातावरण का नाजुक संतुलन खतरे में पड़ जाता है। अंटार्कटिक महासागर का भाग्य हमारे अपने साथ जुड़ा हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल जंगल की रक्षा के लिए हमें अभी कार्य करना चाहिए।
अंटार्कटिक महासागर के रहस्य हमें हमारे ग्रह की मैसिवता और आश्चर्य की याद दिलाते हैं। आइए हम इस जमे हुए संसार के साथ उस सम्मान और देखभाल के साथ पेश आएं जिसके वह हकदार है। अंटार्कटिक महासागर का भविष्य हमारे हाथ में है। अटलांटिक ओशन, विशाल, गहरा, रहस्यमय, एक ऐसा महासागर जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। यह हमारे ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा ओशन है, जो छिपे हुए अजूबों और अनकही कहानियों का क्षेत्र है। इसकी गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। सदियों से अटलांटिक ने एक्सप्लोरर्स, ट्रेडर्स और ड्रीमर्स सबको अपनी ओर आकर्षित किया है। यह एक ऐसा स्थान है जिसने अनगिनत यात्राओं और खोजों को प्रेरित किया है। यह अविश्वसनीय सुंदरता का स्थान है जो परिचित और अजीब दोनों तरह के जीवन से भरपूर है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है, लेकिन सतह के नीचे अटलांटिक ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जो हमें चकित और उत्सुक करते रहते हैं। यहाँ की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। आर्कटिक के बर्फीले पानी से लेकर कैरिबियन के गर्म पानी तक अटलांटिक विविध इकोसिस्टम्स की एक टैपेस्ट्री है। यह महासागर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का घर है। यह वेल्स, शार्क्स और जायंट स्क्विड जैसे शानदार जीवों के साथ साथ अनगिनत अन्य प्रजातियों का घर है जिनकी खोज की जानी बाकी है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय और अद्भुत है, लेकिन अटलांटिक की गहराई उन रहस्यों को भी छुपाती है जिन्होंने पीढ़ियों से मानवता को भ्रमित किया है। यहाँ की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। गायब जहाजों, अजीब जीवों और अस्पष्टीकृत घटनाओं के किस्से मैरीटाइम लोर में शामिल हो गए हैं, जो नाविकों और कहानीकारों की पीढ़ियों से होकर गुजरे हैं। ये कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं। ये कहानियां, जिन्हें अक्सर धीमे स्वर में सुनाया जाता है, एक ऐसे समुद्र की बात करती हैं जो आकर्षक और क्षमाशील दोनों है। यह महासागर अपने आप में एक रहस्य है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अपनी सभी तकनीकी प्रगति के बावजूद हमने लहरों के नीचे क्या है, इसकी सतह को ही खंगाला है। यहाँ की गहराइयों में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। अटलांटिक ओशन अपनी विशालता और अपने रहस्यों के साथ हमें इशारा करता रहता है। हमें इसकी गहराई तलाशने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है। यह महासागर हमें हमेशा अपनी ओर खींचता है। शायद अटलांटिक के सभी रहस्यों में सबसे कुख्यात बर्म्यूडा ट्रायंगल है। मायामी, बर्म्यूडा और पुर्टो रिको से घिरा यह क्षेत्र लंबे समय से अजीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है। इसके भीतर जहाज और विमान गायब हो गए हैं, केवल अटकलें और भय पीछे छोड़ते हुए। मैग्नेटिक एनोमलीज और रोग वेव्स से लेकर अंडर वाटर मीथेन इरप्शंस और यहां तक कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन तक कई थ्योरीज प्रचलन में हैं। कुछ इस क्षेत्र में असामान्य मौसम के पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। अचानक आने वाले तूफान और वाटर स्पाउट्स चेतावनी के बिना प्रकट होते हैं। दूसरों का सुझाव है कि गल्फ स्ट्रीम, एक शक्तिशाली धारा जो ट्रायंगल से होकर बहती है, मलबे को तेजी से बहा लेने और तलाशी के प्रयासों में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। फिर भी कई जांच और वैज्ञानिक अध्ययनों के बावजूद ट्रायंगल के रहस्यों का कोई निश्चित स्पष्टीकरण नहीं मिला है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की कथा बनी रहती है, जो लोकप्रिय संस्कृति और अज्ञात के प्रति स्थायी मानवीय आकर्षण से प्रेरित है, जबकि ट्रायंगल के लिए जिम्मेदार कई कहानियां अतिरंजित हैं या विश्वसनीय साक्ष्य की कमी है। यह क्षेत्र एक निश्चित रहस्य बनाए हुए है। यह याद दिलाता है कि हमारे आधुनिक युग में भी पृथ्वी पर अभी भी ऐसे स्थान हैं जो आसान व्याख्या को धता बताते हैं। उत्तरी अटलांटिक के विशाल विस्तार के भीतर पानी का एक अनोखा और गूढ़ भाग है जिसे सरगासो सी के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जो अपने रहस्यों और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है।
अन्य समुद्रों के विपरीत सरगासो की कोई भूमि सीमा नहीं है। इसके बजाय इसे उन धाराओं द्वारा परिभाषित किया गया है जो इसे घेरे हुए हैं, जो इसे एक अदृश्य सीमा प्रदान करती हैं। एक घूमता हुआ भंवर जो अपने पानी को धीमी दक्षिणावर्त घुमाव में फंसाता है। इस अलगाव ने पृथ्वी पर किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के विपरीत एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है, जो अपने आप में एक अनोखी दुनिया है, जो शांत, साफ पानी और सरगासम नामक फ्लोटिंग समुद्री शैवाल की एक अजीबोगरीब प्रचुरता की विशेषता है। यह समुद्री शैवाल समुद्र की सतह पर तैरता रहता है, जिससे एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। सरगासो सी लंबे समय से किंवदंती और रहस्य का स्थान रहा है। नाविकों को कभी अपने शांत पानी में फंसने का डर था, क्योंकि उनके जहाज समुद्री शैवाल की घनी चटाइयों के बीच फंस सकते थे। उनके जहाज समुद्री शैवाल की घनी चटाइयों के बीच फंस गए थे। सरगासों में हमेशा के लिए खोए हुए जहाजों की कहानियां प्रसारित हुईं, और इन कहानियों ने इस समुद्र को और भी रहस्यमय बना दिया। उनके चालक दल अंतहीन क्षितिज और समुद्र की भूतियां शांति से पागल हो गए। जबकि ये किस्से काफी हद तक अतिरंजित हैं, वे सरगासो सी के रहस्यमय आकर्षण को उजागर करते हैं। सरगासो सी आश्चर्य और वैज्ञानिक रुचि का स्थान बना हुआ है। सरगासो का अनूठा वातावरण समुद्री जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान प्रदान करता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। कछुए अपने बच्चों के लिए फ्लोटिंग समुद्री शैवाल का उपयोग नर्सरी के रूप में करते हैं, जहां वे सुरक्षित रूप से बड़े हो सकते हैं, जबकि मछली और अकशेरुकीय अपने उलझे हुए मोर्चों के बीच आश्रय और जीविका पाते हैं। यह समुद्री जीवन के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल है। सरगासो सी पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता और इसे बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन का प्रमाण है। यह समुद्र हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता की याद दिलाता है। सेक्शन 4, एटलांटिस, खोया हुआ शहर की कहानियां। एटलांटिस की कहानी समुद्र द्वारा निगला गया एक शक्तिशाली द्वीपीय राष्ट्र सदियों से कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। पहली बार ग्रीक दार्शनिक प्लेटो द्वारा उल्लेख किया गया एटलांटिस को एक उन्नत सभ्यता के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें महान धन, ज्ञान और सैन्य शक्ति है। प्लेटो के वृत्तांत के अनुसार एथेंस को जीतने के प्रयास के बाद एटलांटिस का अंत हो गया, केवल देवताओं के क्रोध से लहरों के नीचे डूबने के लिए। जबकि अधिकांश विद्वान एटलांटिस को एक काल्पनिक रचना मानते हैं, एक नैतिक कहानी जिसका उद्देश्य अभिमान के खतरों और शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति को स्पष्ट करना है, किंवदंती बनी हुई है। सदियों से कई लोगों ने खोए हुए शहर का पता लगाने की कोशिश की है, इसके ठिकाने के बारे में अनुमान लगाया है और इसके अस्तित्व के प्रमाण की खोज की है। कुछ लोग अटलांटिस को भूमध्य सागर में रखते हैं, जबकि अन्य अटलांटिक में स्थानों की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि अजोर्स या कैनेरी आइलैंड्स। कई अभियानों और पानी के नीचे की खोजों के बावजूद अटलांटिस का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। इसके अस्तित्व का रहस्य, यदि यह कभी अस्तित्व में था, तो मानव इतिहास की सबसे स्थायी पहेलियों में से एक है। सेक्शन 5, गायब जहाज और भूतिया किस्से। अटलांटिक ओशन की विशालता ने पूरे इतिहास में अनगिनत जहाजों का दावा किया है। उनके भाग्य अक्सर रहस्य में डूबे हुए हैं। यह महासागर अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। जबकि कुछ गुमशुदगी के लिए तूफान, नौवहन संबंधी त्रुटियों या चोरी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, अन्य अस्पष्टीकृत हैं जो अलौकिक और समुद्र की क्षमाशील प्रकृति के किस्से को हवा देते हैं। इन कहानियों ने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। ऐसा ही एक रहस्य मेरी सेलेस्ट का गायब होना है, जो एक अमेरिकी व्यापारी जहाज है जो 1872 में बहता हुआ और भयानक रूप से सुनसान पाया गया था। यह घटना आज भी एक पहेली बनी हुई है। मैरी सेलेस्ट को समुद्री स्थिति में उसके माल को बरकरार और प्रचुर मात्रा में आपूर्ति के साथ खोजा गया था। यह देखकर सभी हैरान रह गए थे। हालांकि उसकी लाइफबोट गायब थी,
और उसके कप्तान, चालक दल या यात्रियों का कोई पता नहीं था। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। विद्रोह और चोरी से लेकर पानी के झरनों और यहां तक कि समुद्री राक्षस के हमलों तक सिद्धांत लाजिमी हैं। हर कोई अपनी अपनी धारणाएं बनाता है। हालांकि मैरी सेलेस्ट और उसके चालक दल का असली भाग्य एक समुद्री पहेली बना हुआ है, जो समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति की एक भयावह याद दिलाता है। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। विशिष्ट जहाजों के डूबने से परे अटलांटिक कई भूत कहानियों और समुद्री किंवदंतियों का भी घर है। इन कहानियों ने समुद्र को और भी रहस्यमय बना दिया है। नाविक भूतिया जहाजों, भयानक रोशनी और रात में सुनाई देने वाली अस्पष्टीकृत आवाजों की बात करते हैं। ये कहानियां समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां उस गहरे सम्मान और भय को दर्शाती हैं जो समुद्र ने पूरे इतिहास में नाविकों को प्रेरित किया है। ये कहानियां आज भी जीवित हैं और सुनाई जाती हैं। काला सागर नाम सुनते ही रहस्य का एहसास होता है। सदियों से इसने इंसानों को अपनी ओर खींचा है। नाविक इसके अप्रत्याशित पानी के किस्से सुनाते हैं। इतिहासकार उन साम्राज्यों के बारे में बताते हैं जो इसके किनारे बसे और मिट गए। काला सागर विरोधाभासों का स्थान है। यह यूरोप और एशिया के बीच एक पुल है। यहां मीठा पानी खारे पानी से मिलता है। यह अनोखा वातावरण एक अजीब से आकर्षण का एहसास कराता है। काला सागर की गहराई में राज छिपे हैं। प्राचीन जहाजों के मलबे इसकी गहराई में संरक्षित पड़े हैं। खोए हुए शहर खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये रहस्य खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों दोनों को अपनी ओर बुलाते हैं। काला सागर एक किनारे का समुद्र है। यह लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में तुर्की है। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और रूस इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमा बनाते हैं। बोस्फोरस जलडमरू मध्य इसे मरमारा सागर और भूमध्य सागर से जोड़ता है। काला सागर एक अनोखी घटना का घर है। इसकी निचली परतें अनॉक्सिक हैं। इसका मतलब है कि उनमें ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा इसके पानी के सीमित मिश्रण के कारण होता है। गहरे पानी की उच्च लवणता ऑक्सीजन को नीचे तक नहीं पहुंचने देती है। इस अनॉक्सिक वातावरण के उल्लेखनीय परिणाम हैं। यह सदियों तक जैविक पदार्थों, जहाजों के मलबे आदि को संरक्षित रखता है। यह काला सागर को पुरातत्वविदों और समुद्री जीव विज्ञानियों के लिए एक खजाने की तरह बनाता है। ऑक्सीजन की कमी भी गहराई में समुद्री जीवन को सीमित करती है। काला सागर सभ्यताओं का एक चौराहा रहा है। इसके तटों ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। यूनानियों, रोमनों, ऑटोमन्स और रूसियों सभी ने इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी है। प्राचीन यूनानी इसे इनहॉस्पिटेबल सी कहते थे। वे इसके अप्रत्याशित तूफानों और इसके तटों पर रहने वाली खूंखार जनजातियों से डरते थे। हालांकि उन्होंने जल्द ही इसके रणनीतिक महत्व को पहचान लिया। उन्होंने इसके तटों पर उपनिवेश और व्यापारिक चौकियां स्थापित की। रोमन साम्राज्य ने भी काला सागर के महत्व को पहचाना। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली नौसैनिक उपस्थिति स्थापित की। काला सागर सदियों तक वस्तुओं, विचारों और संस्कृति के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता रहा। काला सागर क्षेत्र कई प्राचीन सभ्यताओं का घर था। हित्ती, थ्रेसियन और सीथियन सभी इसके आसपास के क्षेत्र में फले फूले। काला सागर ने उनकी अर्थव्यवस्थाओं और विश्वास प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांस्य युग के अनातोलियन लोग, हित्ती, काला सागर के महत्व को पहचानने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने व्यापार मार्ग स्थापित किए और इसके तटों से संसाधन निकाले। अपने उग्र योद्धाओं के लिए जाने जाने वाले थ्रेसियन भी काला सागर के पश्चिमी तटों पर बसे हुए थे। सीथियन
खानाबदोश योद्धा और कुशल घुड़सवार काला सागर के उत्तर में मैदानों पर हावी थे। वे अपने उत्तम सोने के काम के लिए प्रसिद्ध थे, जो अक्सर उनके जीवन और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते थे। काला सागर इन प्राचीन संस्कृतियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता था। भाग 5। प्रसिद्ध जहाजों के मलबे और पानी के नीचे के खंडहर। काला सागर जहाजों का कब्रिस्तान है। इसकी गहराई में अनगिनत जहाजों के अवशेष हैं। प्राचीन ग्रीक व्यापारिक जहाजों से लेकर ऑटोमन युद्धपोतों तक काला सागर ने सभी को अपना शिकार बनाया है। अनॉक्सिक वातावरण इन मलबों को आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित रखता है। एक प्रसिद्ध जहाज का मलबा सिनोप डी मलबे है। यह 5वीं शताब्दी ईस्वी का बीजांटिन युग का व्यापारिक जहाज है। जहाज अविश्वसनीय रूप से संरक्षित अवस्था में पड़ा है। उसका मस्तूल, माल और यहां तक कि उसकी कुछ हेराफेरी अभी भी बरकरार हैं। काला सागर पानी के नीचे के खंडहरों को भी छुपाता है। प्राचीन शहर और बस्तियां इसकी लहरों के नीचे डूबी हुई हैं। ये खोई हुई सभ्यताएं अतीत की झलकियां पेश करती हैं। वे खोज और अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाग 6। बेरोजगार गहराई और अजीब घटनाएं। काला सागर का अधिकांश भाग अभी भी अनछुआ है। इसकी गहराई में कई रहस्य छिपे हैं। वैज्ञानिक नई खोजें कर रहे हैं। एक अजीब घटना ब्राइन पूल्स की मौजूदगी है। ये पूल ऑक्सीजन रहित होते हैं। एक और रहस्य मीथेन वेंट की उपस्थिति है। मीथेन की उपस्थिति काला सागर के रहस्य को बढ़ा देती है। भाग 7। बाढ़ का रहस्य। काला सागर को प्राचीन बाढ़ के मिथकों से जोड़ा गया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हजारों साल पहले इस क्षेत्र में एक विनाशकारी बाढ़ आई थी। उनका सुझाव है कि यह बाढ़ नूह के संदूक की बाइबल की कहानी के लिए प्रेरणा हो सकती है। जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता गया, खारे पानी ने बोस्फोरस जलडमरू मध्य को तोड़ दिया। इससे एक भीषण बाढ़ आई जिसने आसपास की जमीन को जलमग्न कर दिया। यह घटना अगर सच है तो इस क्षेत्र के इतिहास और पौराणिक कथाओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा होगा। भाग 8। पौराणिक कथाओं में काला सागर। काला सागर ने अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों को प्रेरित किया है। प्राचीन संस्कृतियां समुद्र और उसके निवासियों को अलौकिक शक्तियों का श्रेय देती थीं। ये कहानियां उस विस्मय और भय को दर्शाती हैं जो काला सागर पैदा करता था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में काला सागर अर्गोनॉट्स की यात्रा से जुड़ा था। जेसन और उसके दल ने स्वर्णिम ऊन की तलाश में इन खतरनाक पानी से होते हुए यात्रा की। रास्ते में उन्हें तूफानों, राक्षसों और अन्य खतरों का सामना करना पड़ा। काला सागर किला और चारिब्डिस का भी घर था। ये दो समुद्री राक्षस थे जिन्होंने काला सागर और भूमध्य सागर के बीच संकरे जलडमरू मध्य को नेविगेट करने वाले नाविकों को धमकी दी थी। ये मिथक इस क्षेत्र में समुद्री यात्रा के खतरों और चुनौतियों को दर्शाते हैं। भाग 9। आधुनिक अन्वेषण और खोजें। आधुनिक तकनीक ने हमें काला सागर का पता लगाने की अनुमति दी है। आरओवी और उन्नत सोनार उपकरण इसके रहस्यों का खुलासा कर रहे हैं। ये अन्वेषण समुद्र के इतिहास और जीव विज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। एक उल्लेखनीय खोज नूह के संदूक विसंगति थी। 2000 में खोजकर्ताओं ने समुद्र तल पर एक बड़े नाव के आकार का गठन खोजा। काला सागर में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं। जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी, हम और भी आश्चर्यजनक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। 3। भाग 10। निष्कर्ष। एक स्थायी रहस्य। काला सागर रहस्य और आश्चर्य का स्थान बना हुआ है। इसकी अनूठी विशेषताएं, समृद्ध इतिहास और बेरोजगार गहराई हमें आकर्षित करती रहती हैं। प्राचीन मिथकों से लेकर
आधुनिक वैज्ञानिक खोजों तक काला सागर हमारी कल्पनाओं को मोहित करने में कभी विफल नहीं होता है। काला सागर प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और रहस्य की याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान आपस में टकराते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और पौराणिक कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे हम इसकी गहराई का पता लगाते रहेंगे, काला सागर निस्संदेह और भी रहस्यों को उजागर करेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी रहस्य के रूप में अपनी स्थिति सुनिश्चित करेगा। हिंद महासागर नाम सुनते ही जहन में अजीब और गरीब जगहों की, पुराने व्यापारिक रास्तों की और शक्तिशाली साम्राज्यों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। यह महासागर न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही यह महासागर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र रहा है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी विशालता और गहराई में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। इसके तटों पर बसे देशों की विविधता और समृद्धि इस महासागर की महत्ता को और भी बढ़ा देती है। यहां पानी के ऊपर और नीचे जीवन का एक अनोखा ताना बाना देखने को मिलता है। समुद्री जीवों की विविधता और प्रवाल भित्तियों की सुंदरता इस महासागर को एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। यहाँ के समुद्री जीवन की खोज में वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। सदियों से हिंद महासागर अलग अलग संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है। यहाँ के तटों पर बसे विभिन्न समुदायों ने अपनी अपनी संस्कृतियों को इस महासागर के माध्यम से साझा किया है। यह महासागर एक सांस्कृतिक पुल की तरह काम करता है, जो विभिन्न सभ्यताओं को जोड़ता है। इसने कई देशों के इतिहास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन व्यापारिक मार्गों से लेकर आधुनिक समय के समुद्री मार्गों तक हिंद महासागर ने हमेशा ही वैश्विक व्यापार और संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तटों पर बसे शहर और बंदरगाह आज भी इस महासागर की महत्ता को दर्शाते हैं। पानी का यह विशाल विस्तार अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इसके गहरे पानी में छिपे हुए जीव, अज्ञात समुद्री संरचनाएं और अनदेखे स्थल इस महासागर को और भी रहस्यमय बनाते हैं। वैज्ञानिक और अन्वेषक लगातार इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। अनगिनत कहानियां हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं। मछुआरों की कहानियां, पुराने नाविकों के अनुभव और इस महासागर से जुड़े मिथक और किंवदंतियां इस महासागर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। इस निबंध में हम हिंद महासागर के अजूबों के बारे में जानेंगे। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को समझने की कोशिश करेंगे। यह महासागर अपने आप में एक अद्वितीय दुनिया है, जो हमें हमेशा आकर्षित करता है। हम इसके भूगोल, इतिहास, जैव विविधता और इसकी सतह के नीचे छिपे रहस्यों का पता लगाएंगे। इसके तटों पर बसे देशों की सांस्कृतिक विविधता और समुद्री जीवन की अद्वितीयता को समझने की कोशिश करेंगे। इस खोजी यात्रा में मेरे साथ आइए और इस राजसी महासागर के आकर्षक पहलुओं को उजागर करते हैं। हिंद महासागर की इस यात्रा में हम इसके हर पहलू को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और इसके अद्वितीय सौंदर्य और रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। हिंद महासागर अपने आकार और स्थान में अद्वितीय है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। हिंद महासागर की दक्षिणी सीमा अंटार्कटिका के तट के पास दक्षिणी महासागर के साथ मिल जाती है। महत्वपूर्ण सीमांत समुद्रों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शामिल हैं। ये व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं। हिंद महासागर कई द्वीपों का घर है, जिनमें से कुछ ज्वालामुखी मूल के हैं। ये द्वीप इस महासागर की विविधता और सुंदरता को और बढ़ाते हैं। हिंद महासागर सहस्राब्दियों से एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग रहा है। यह महासागर न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी
अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी अनुमानित मानसूनी हवाओं ने सभ्यताओं के बीच व्यापार को सुगम बनाया। मानसून की हवाओं ने नाविकों को सही समय पर सही दिशा में यात्रा करने में मदद की, जिससे व्यापारिक मार्गों की स्थिरता बनी रही। प्राचीन नाविक मसाले, वस्त्र और कीमती पत्थर लेकर इन पानी में यात्रा करते थे। ये व्यापारी न केवल वस्त्र और मसाले, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी आदान प्रदान करते थे। इस व्यापार का उन संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा जो हिंद महासागर के पार बातचीत करती थीं। व्यापारिक मार्गों ने विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब लाया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। उदाहरण के लिए, सिल्क रोड केवल एक भूमि मार्ग नहीं था। यह हिंद महासागर के पार फैला हुआ था, जो चीन को पूर्वी अफ्रीका से जोड़ता था। इस मार्ग ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया। इस समुद्री व्यापार मार्ग ने वस्तुओं, विचारों और धर्मों के आदान प्रदान को सुगम बनाया। व्यापारिक जहाजों के माध्यम से विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं का प्रसार हुआ, जिससे समाजों में विविधता आई। हिंद महासागर ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा। कई प्राचीन साम्राज्य जैसे कि चोल, रोम और ओमान इस महासागर के व्यापारिक मार्गों पर निर्भर थे। इसने दुनिया के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंद महासागर के माध्यम से हुए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। हिंद महासागर जीवन से भरपूर है। सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल भेल तक यह प्रजातियों की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करता है। प्रवाल भित्तियां, मैंग्रोव और समुद्री घास के बिस्तर अनगिनत समुद्री जीवों को आवास प्रदान करते हैं। हिंद महासागर प्रतिष्ठित प्रजातियों का घर है। इनमें व्हेल शार्क, डुगोंग और समुद्री कछुआ शामिल हैं। इन जानवरों को प्रदूषण, आवास के नुकसान और जलवायु परिवर्तन से खतरा है। हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए हिंद महासागर की जैव विविधता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर अपनी लहरों के नीचे कई रहस्य समेटे हुए हैं। यह महासागर न केवल अपनी विशालता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके गहरे पानी में छिपे अनगिनत रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। अलग अलग युगों के जहाजों के मलबे समुद्र तल पर बिखरे पड़े हैं। ये मलबे हमें उन जहाजों की कहानियां सुनाते हैं जो कभी समुद्र की सतह पर तैरते थे और अब समुद्र की गहराइयों में खो गए हैं। वे अतीत की एक झलक पेश करते हैं। इन जहाजों के अवशेष हमें उन समयों की याद दिलाते हैं जब समुद्री यात्रा एक साहसिक कार्य हुआ करता था। समय में जमे ये पानी के नीचे के कैप्सूल समुद्री कारनामों, खोए हुए खजानों और भुला दी गई त्रासदियों के किस्से बयां करते हैं। गोताखोर और समुद्री पुरातत्वविद इन मलबों की खोज में लगे रहते हैं, ताकि वे उन कहानियों को उजागर कर सकें जो सदियों से छिपी हुई हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में किंवदंतियां और मिथक प्रचुर मात्रा में हैं। ये कहानियां हमें उन समयों की याद दिलाती हैं जब लोग समुद्र को एक रहस्यमय और खतरनाक स्थान मानते थे। समुद्री राक्षसों, खोए हुए शहरों और रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानियों ने सदियों से कल्पनाओं को मोहित किया है। इन कहानियों ने न केवल लोगों की कल्पनाओं को उड़ान दी है, बल्कि उन्हें समुद्र के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित भी किया है। जबकि इनमें से कुछ कहानियां लोक कथाओं में निहित हो सकती हैं, वे अज्ञात के स्थायी आकर्षण को दर्शाती हैं। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में समुद्र के नीचे कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक नहीं जानते। वे अज्ञात के स्थायी आकर्षण को दर्शाती हैं। हिंद महासागर की गहराइयों में छिपे रहस्यों की खोज हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे ग्रह पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें जानना और समझना बाकी है। इसे हमें आज हिंद महासागर वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग बना हुआ है। यह भोजन, ऊर्जा और खनिजों का स्रोत है। तटीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। हालांकि हिंद महासागर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रदूषण, अत्यधिक मत्स्य पालन और जलवायु परिवर्तन इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी व्यवहार आवश्यक हैं। दक्षिण महासागर, नाम सुनते ही एक रहस्यमय एहसास होता है। यह बर्फीली सांसों और उग्र तूफानों का क्षेत्र है। अंटार्कटिका को एक ठंडे आलिंगन में घेरे हुए यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। विशाल लहरें शहरों के आकार के हिमखंडों से टकराती हैं। नाविक इसके क्रोध के बारे में विस्मय और भय के मिश्रण के साथ बात करते हैं। इसके दुर्जय बाहरी हिस्से के नीचे अजूबों की एक दुनिया है। व्हेल तैरती हैं, पेंगुइन विशाल कॉलोनियों में इकट्ठा होते हैं। दक्षिण महासागर दुनिया के नक्शे में अपेक्षाकृत नया है, जिसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2000 में मान्यता दी गई थी। दक्षिण महासागर को एक धारा द्वारा परिभाषित किया गया है, शक्तिशाली अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट या एसीसी। यह पश्चिम से पूर्व की ओर अंटार्कटिका को घेरे हुए है, महाद्वीप को उत्तर के गर्म पानी से अलग करता है। यह दुनिया की सबसे मजबूत वर्तमान प्रणाली है, जो ग्रह की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका प्रभाव दुनिया भर में मौसम के पैटर्न और समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। सबसे खतरनाक महासागर के रूप में दक्षिणी महासागर की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से अर्जित की गई है। इसकी बर्फीली चपेट में इतिहास में अनगिनत जहाज और जाने गई हैं, जो प्रकृति के प्रकोप की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। जमने का तापमान, पहाड़ी लहरें और तूफान बल वाली हवाओं का संयोजन सबसे अनुभवी नाविकों के लिए भी खतरों का एक आदर्श तूफान पैदा करता है। सबसे बड़े खतरों में से एक बर्फ है। अंटार्कटिक ग्लेशियरों से बने विशाल हिमखंड पानी में चुपचाप बहते हैं, जो जहाजों के लिए लगातार खतरा पैदा करते हैं। हवा और धाराओं द्वारा संचालित बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि बर्फ के टुकड़े जहाजों को हफ्तों या महीनों तक फंसा सकते हैं। लेकिन दक्षिणी महासागर का असली आतंक इसकी हवाओं में निहित है। भूभाग से बेसप्रत्यास्थ्यनी, यहां हवाएं खतरनाक नियमितता के साथ तूफान बल तक पहुंच सकती हैं। ये हवाएं, जिन्हें उनके अक्षांशीय स्थानों और तीव्रता के लिए गर्जन 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s के रूप में जाना जाता है, 100 फीट से अधिक की लहरों को कोड़ा मार सकती हैं, जो पानी की दीवारों को पूरा निगलने में सक्षम हैं। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद दक्षिणी महासागर जीवन से भरपूर है। प्रकृति की उल्लेखनीय क्षमता को अनुकूलित करने और पनपने के लिए एक वसीयतनामा। सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन से खाद्य श्रृंखला का आधार विशाल व्हेल तक पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर, यह महासागर एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। सबसे प्रतिष्ठित निवासियों में पेंगुइन है। सम्राट पेंगुइन अपनी तरह का सबसे बड़ा अंटार्कटिक बर्फ पर अपने बच्चों को पालने के लिए पृथ्वी पर सबसे कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। अन्य प्रजातियां जैसे एडेली और चेनस्ट्रैप पेंगुइन चट्टानी तटों पर विशाल कॉलोनियां बनाती हैं। उनके हास्यपूर्ण लहराते और चंचल हरकतें उनके पर्यावरण की कठोरता को दर्शाती हैं। दक्षिणी महासागर विभिन्न प्रकार की मुहरों का भी घर है, जिसमें तेंदुआ सील भी शामिल है, जो पेंगुइन के स्वाद के साथ एक दुर्जय शिकारी है, और हाथी सील सभी मुहरों में सबसे बड़ा, अपने प्रभावशाली आकार और विशिष्ट सूंड के लिए जाना जाता है। व्हेल भी इन पानी की ओर आकर्षित होती हैं। हम्पबैक, मिंक और ऑर्का व्हेल सभी प्रचुर मात्रा में क्रिल और अन्य समुद्री जीवन को खिलाने के लिए मौसमी प्रवास करते हैं। भाग 5, लकड़ी के गोले की गूंज। दक्षिणी महासागर की बर्फीली गहराइयों में अनगिनत जहाजों के रहस्य छिपे हैं। सदियों से इन विश्वासघाती पानी ने सभी आकार के जहाजों का दावा किया है। सबसे प्रसिद्ध जहाजों में से एक है धीरज, खोजकर्ता अर्नेस्ट शेकलेटन का जहाज।
1915 में बर्फ के पैक से फंसकर कुचल दिया गया। चमत्कारिक रूप से शेकलटन और उनके चालक दल बच गए। अन्य जहाजों के मलबे समुद्र तल पर बिखरे हुए हैं। भाग 6। शेकलटन की महाकाव्य यात्रा। दक्षिणी महासागर में अर्नेस्ट शेकलटन और उनके चालक दल के अस्तित्व की कहानी अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। उनका जहाज धीरज बर्फ के पैक में फंस गया और धीरे धीरे कुचल दिया गया। शेकलटन और उनके लोग बर्फ पर बहते रहे। जब उनका बर्फ शिविर टूट गया तो वे 3 जीवन रक्षक नौकाओं पर सवार हो गए और हाथी द्वीप तक पहुंचने के लिए 800 मील खुले समुद्र में यात्रा की। शेकलटन ने हाथी द्वीप के लिए एक बचाव मिशन का आयोजन किया। भाग 7। लहरों के नीचे राज। दक्षिणी महासागर न केवल ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दूरस्थ क्षेत्र में इसके अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आकर्षित होते हैं। पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में दक्षिणी महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, जो मानवीय गतिविधियों से वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित करता है। जलवायु परिवर्तन को कम करने और वैश्विक जलवायु प्रणाली पर इसके संभावित प्रभावों में महासागर की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक इन प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं।